रोहित अपने घर रविवार की छुट्टी में आता है। राधिका उसकी पसंद का खाना बनाती है, मगर रोहित तो कुछ अलग की सोच कर आया था। राधिका रोहित को खाना खिलाती है। रोहित खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। राधिका बर्तन साफ करती है और फिर किचन की सफाई भी करती है। पानी की बोतल भरकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही कमरे में पहुंचती है, रोहित सोया हुआ होता है। राधिका भी सो जाती है। सारे दिन काम करने के कारण बहुत ही थकी राधिका लेटते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित उठता और कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर नम्रता उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रोहित उसके पास पहुंचता है, नम्रता उसे गले लगा लेता है। वो एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं जैसे कितने ही बेताब हो मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद राधिका की नींद खुलती है। रोहित को पास न पाकर वो बेचैन हो जाती है। वो सोचती है शायद बाथरूम गया होगा। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आता है। राधिका अभी भी कुछ गलत नहीं सोच रही होती है, पर उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। पुनीत, जो कि नम्रता का पति है, वह बहुत ही सीधा इंसान होता है। नम्रता अपने आगे उसकी एक नहीं चलने देती है, जिस कारण वह शराब पीने लग गया था। उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि नम्रता उसे धोखा दे रही है। अब तो नम्रता रात रात भर घर से बाहर रहती। नम्रता और न जाने कितने लोगों के साथ रात गुजारती। रोहित जैसे उसकी लाइफ में बहुत लोग होते हैं। कुछ औरतें गलत रास्ता मजबूरी में चुनती है, क्योंकि उनके पास जीने का और कोई सहारा नहीं होता है। कुछ औरत ये काम बस अपने दो पल के सुख के लिए करती है, और उन्हीं औरतों में से है नम्रता। सुबह होते ही रोहित अपनी जॉब के लिए चला जाता है। राधिका को रोहित के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आता है। कहते हैं ससुराल में पत्नी को इज्जत मिलना उसके पति के हाथ में होता है। अगर पति अपनी पत्नी को वो मान सम्मान देता है तो सब उसे सम्मान देते हैं। वही राधिका के साथ में होना शुरू हो गया था। राधिका के सास और ससुर भी राधिका के अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। राधिका के पास अब कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके। मायके में कहने पर माता पिता को तकलीफ होगी, और अपनी पसंद से राधिका ने शादी की थी। कहती भी तो क्या कहती। राधिका सोचती है वो रोहित से ही सीधा बात करेगी। राधिका रोहित को कॉल करती है और बात होने लगती है। राधिका पूछती है कि उससे क्या कोई गलती हुई है, आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। रोहित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन शनिवार होता है और रोहित घर आता है। खाना बनाती है। रोहित खाना खाकर थोड़ी देर सभी लोगों के साथ बैठता है। इशारों में बातें होती है। तभी रोहित बाहर की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे नम्रता भी चली। राधिका को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। दोनों एक होटल में जाते हैं जहां वो एक कमरा बुक करते हैं। राधिका उनको छुप कर देख रही होती है। दोनों कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधिका भी कमरे में चली जाती है। जल्दबाजी में रोहित लॉक करना भूल जाता है। राधिका उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। राधिका की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। मानो रोहित को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा राधिका पर चिल्लाने लगता है। कहता है वो यहाँ क्या कर रही है। राधिका कहती है तुम यहाँ इस औरत के साथ क्या कर रहे हो। रोहित चुप पड़ जाता है और राधिका रोने लगती है। रोहित राधिका को लेकर घर पर आ जाता है। राधिका अपने सवाल का जवाब मांगती है तो रोहित उसके साथ मारपीट करने लगता है। राधिका से उसका फोन छीन लेता है। राधिका को पता चलते ही राधिका की जिंदगी मानो नरक हो गई। राधिका पूरी रात रोती रही। रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई शर्मिंदगी महसूस हुई। राधिका अब यह बात किसको बोले, उसकी बात को सुनने वाला कोई न था। रात तो मानो इतनी लंबी हो गई कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधिका ने पूरी रात बैठे बैठे ही निकाल दी। रोहित ने राधिका को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं दिया। राधिका के माता पिता राधिका को कॉल करते तो उसका नंबर बंद आ रहा था।
2 दिन हो गए उनको राधिका से बात किए बिना। वे दोनों रोहित को कॉल करते हैं। रोहित कहता मैं अभी बाहर हूँ, घर जाकर बात करा दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रोहित ने राधिका की बात उसके माता पिता से नहीं कराई। रोहित राधिका को डरा धमका रहा होता है कि वो किसी से नहीं कहे कि उसके और नम्रता के बीच में जो भी चल रहा है। अगर उसने किसी को बताया तो वो उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देगा। राधिका मन जाती है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। तब रोहित उसको कमरे से बाहर निकलने की परमिशन देता है। अब तो रोहित बिल्कुल आजाद था। अब राधिका के सामने ही नम्रता के साथ होता है और राधिका चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती और कोशिश भी करती तो उसको बहुत बुरी तरह से मारता। अब राधिका की जिंदगी नर्क जैसी हो चुकी थी और चाह कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। राधिका ने एक दिन सोचा कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। राधिका अपने कमरे में जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। खून काफी निकल रहा था। तभी रोहित घर आता है और राधिका को इस हालत में देखकर बहुत डर जाता है। वह राधिका को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। खून काफी बह चुका होता है। डॉक्टर रोहित को खून लाने के लिए कहता है। रोहित ब्लड बैंक से खून लाता है। खून चढ़ने के बाद भी राधिका की हालत काफी नाजुक होती है। राधिका को होश नहीं आ रहा होता है। रोहित के पड़ोसी राधिका के माता पिता को कॉल कर देते हैं। तभी वे दोनों भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। रोहित उन दोनों को वहां देखकर दंग रह जाता है और घबरा जाता है, उनको क्या जवाब दूंगा। राधिका की मां रोहित से पूछती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और कहता है कि राधिका को होश आ गया है। तभी रोहित दौड़कर राधिका के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। राधिका उसको देखना भी नहीं चाहती थी। तभी उसके माता पिता भी अंदर आ जाते हैं। राधिका उनको देखकर रोने लगती है और कहती है वो उसे अपने साथ घर ले जाए। राधिका की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। राधिका के माता पिता को भी रो रो कर बुरा हाल होता है, पर राधिका ने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया। राधिका ने सोच लिया था कि वो अब रोहित के साथ नहीं रहेगी। दूसरे दिन राधिका को डिस्चार्ज मिल जाता है और अपने माता पिता के साथ उनके घर चली जाती है। राधिका की मां उससे पूछती है उसने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। राधिका अपनी मां को सारी बात बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद उसकी मां ने उसे समझाया कि वो किस लिए अपनी जान दे रही थी, उसके लिए जो उसे प्यार ही नहीं करता है। तू तो मर जाती, उसका क्या कर लेती। राधिका अब समझ चुकी होती है उसने जो कदम उठाया वो गलत था। राधिका की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। राधिका प्यार में अंधी हो गई थी। रोहित के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन राधिका ने सपने देखने फिर से शुरू किए। इस बार उसकी उड़ान बहुत बड़ी थी और सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगी। राधिका का सपना पायलट बनने का था, लेकिन गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, तुम गरीब हो, सपने देखना छोड़ दो और लड़की होकर पायलट कैसे बन सकती हो। लेकिन राधिका ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसके पास न तो अच्छे कॉलेज की सुविधा थी, न ही कोई पैसा, पर उसने अपनी पढ़ाई खुद ही शुरू की। पुरानी किताबें पढ़ी, जानकारी इकट्ठा की और हर दिन खुद को पायलट बनने के लिए तैयार किया। वह सुबह शाम खेतों में अपने माता पिता के साथ काम करती और रात में पढ़ाई करती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब तुम दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाती है।
समय बीता और राधिका ने शहर जाकर पायलट बनने की परीक्षा देने का सोचा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया। गांव के लोग भी हैरान थे कि यह लड़की जो कभी हार नहीं मानने वाली है, अब शहर जा रही है अपने सपने के पीछे। शहर में पहुंचकर राधिका ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा पास कर ली। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसे पायलट ट्रेनिंग के लिए मोटी रकम की जरूरत थी। वह नाउम्मीद नहीं हुई और छोटे-मोटे काम करने लगी, होटलों में काम किया और साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। राधिका की मेहनत रंग लाई। कुछ साल बाद उसे एक प्रतिष्ठित विमानन कंपनी में पायलट की नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार विमान उड़ाने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह वही लड़की थी जिसे कभी लोग उड़ान के सपने देखने पर हंसाया करते थे। आज राधिका केवल एक सफल पायलट थी, बल्कि उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। वह उन बच्चों को यही सिखाती थी कि अगर सपने देखो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। मेहनत और धैर्य से कुछ भी असंभव नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। राधिका ने रोहित से डिवोर्स ले लिया था और अपनी जिंदगी को अच्छा बना लिया। अगर उस दिन वो मर जाती तो आज इस खुशी को कैसे महसूस कर पाती।